नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए अपनी बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर जो है वो ईरान युद्ध को लेकर के आ रही है। यानी देश में इस वक्त डीजल और पेट्रोल की दिक्कतें जो है वो देखिए शुरू हो चुकी हैं। साथ ही कच्चे तेल की कीमत भी प्रति बैरल $100 से ज्यादा है। इस बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी कम की है। नए आदेश के बाद अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटकर 3 रुपए प्रति लीटर हो गई है। तो वहीं डीजल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। डीजल पर लगने वाली 10 रुपए की ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, यानी शून्य कर दिया गया है। और यह फैसला ऐसे वक्त में आया जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हो चुकी हैं। पश्चिम एशिया के संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सकारात्मक बयानों ने बाजार की चिंताएं कम की हैं। शुक्रवार को सुबह 9 बजे ब्रेंट क्रूड 1% से ज्यादा गिरकर करीब 107 रुपए प्रति बैरल पर था। वहीं अमेरिकी तेल में भी करीब 1% की गिरावट आई है। इस गिरावट के साथ ये 93.60 रुपए प्रति बैरल पर आ चुका है। तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी पहले 10 रुपए लगी हुई थी उसे अब हटा दिया गया, यानी शून्य कर दिया गया है। तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी पहले जो 13 रुपए थी उसे 10 रुपए घटाकर 3 रुपए कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त हालात जो पेट्रोल और डीजल को लेकर के बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं। कितनी ज्यादा भीड़ हर एक पेट्रोल पंप पर लगी हुई है। लोग लंबी लाइनों में लगे हुए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। ना सिर्फ बाइक बल्कि कार की भी लंबी लाइनें, यहां पर लोगों का जमावड़ा अपनी अपनी गाड़ियों के साथ नजर आ रहा है। और हैरत वाली बात तो यह है कि यहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, बाइकों में देखिए 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं भरा जा रहा है। तो अगर हम कार की बात करते हैं, 4 व्हीलर की बात करते हैं, तो मात्र 1000 रुपए, सिर्फ इतना ही पेट्रोल, इतने रुपए का पेट्रोल आप भरवा पाएंगे। 1000 से ज्यादा का अगर भरवाने की कोशिश करेंगे तो नहीं भरवा पाएंगे, ये भी जानकारी दी जा रही है। और बाइक में मात्र 100 रुपए का ही पेट्रोल डलवाया जा रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा का इजाजत ही नहीं दी जा रही है। पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं वो सीधा मना कर रहे हैं कि 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल बाइक में नहीं भरा जाएगा। लेकिन ये हालात कब तक रहेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध लगातार कई तरह की चेतावनी दे रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। और यही वजह है कि लोग अपने अपने घरों से अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर लगातार निकल रहे हैं कि किसी भी तरह वो अपनी गाड़ियों की टंकियों को फुल करवा ले। लेकिन 100 रुपए बाइक में नहीं, 100 रुपए से ज्यादा बाइक में पेट्रोल नहीं भरा जा रहा है, तो कार में भी 1000 से ज्यादा का पेट्रोल नहीं भरा जा रहा है, जो अपने आप में परेशान कर देने वाली खबर है। लेकिन हर कोई यही सोच रहा है कि ये हालात कब तक बने रहेंगे, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी को तो घटा दिया गया है, लेकिन जो मारामारी इस वक्त नजर आ रही है वो कितने दिनों तक चलने वाली है। हालांकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ये अपील भी कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह बोला है कि पेट्रोल की कोई भी कमी नहीं है, और जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है उस पर तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भ्रामक खबरें ना फैलाएं, अफवाहों में ना आए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। बावजूद इसके सवाल यही बनता है कि अगर कोई कमी नहीं है तो पेट्रोल पंप पर इतनी भारी भीड़ जो नजर आ रही है वो क्यों? और दूसरा सवाल ये कि बाइक में 100 रुपए से ज्यादा का डीजल पेट्रोल क्यों नहीं भरा जा रहा है। नीरज मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ। नीरज, आज भी जब मैं अपने घर से निकली हूं तो मैंने भी ना जाने कितने पेट्रोल पंप की ओर जब देखा तो वहां पर इतनी ज्यादा भारी भीड़, ना सिर्फ सुबह बल्कि रात में भी कुछ ऐसा ही नजारा था। एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो ये कहा जा रहा है कि कोई कमी पेट्रोल की नहीं है, बेवजह लाइन ना लगाए, लेकिन जो अब पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, कार में 1000 से ज्यादा का पेट्रोल नहीं भर रहे हैं, ऐसा क्यों? जी देखिए चित्रा, कल हमने इस पे विजिट भी की थी, तमाम पेट्रोल पंप पर हम लोगों ने लोगों से बात भी की, तो उसमें ये चीज बिल्कुल निकल कर आई कि जो आदमी
500 का तेल डलाता था, कल वो 5000 का तेल डलाने के लिए टंकी पर आया हुआ था। और एक सीमा होती है किसी भी पेट्रोल पंप के टंकी की, उसमें ऐसा नहीं है कि अथाह सागर नीचे भरा हुआ है। तो लोग अपनी जितनी उनकी हैसियत है उससे ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल रिजर्व कर लेना चाहते हैं अपने लिए। और चूंकि 4 दिन की छुट्टी है, लोग बाहर भी जा रहे हैं, तो इसलिए अधिक से अधिक तेल वो अपनी गाड़ी में फुल कराना चाह रहे हैं कि जिससे कोई संकट अगर आए तो उनका 1 हफ्ते 10 दिन का काम चल जाए। और इसीलिए आप देखिए, जो भी बाइक वाले थे वो 1500 का तेल डला रहे थे, जो कार वाले थे वो 4000 से 5000 का तेल, यानी टंकी को पूरी तरह से फुल कर लेना चाह रहे थे। यानी कि एक आदमी कम से कम 10 से 12 आदमी का तेल भरा रहा था। तो इसलिए लाइन लगना लाजमी है। और इस तरह अगर लोग अपनी सिर्फ जरूरत के हिसाब से तेल लेते तो इस तरह की कोई समस्या नहीं आती। ये पहली बात। और दूसरी चीज, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो मिडिल ईस्ट में जो लगातार महायुद्ध जारी है उसमें एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। डीजल पर तो शून्य कर दी है और पेट्रोल पर 3 रुपए कर दी है, जो पहले 13 रुपए थी। अब इससे जो तेल कंपनियां हैं, जो तेल निर्यात हो रहा है, उससे उनको काफी फायदा होगा। जो तेल की कीमतें बढ़ रही थी वो अब कंट्रोल रहेंगी और तेल और डीजल की कीमतें कंट्रोल होने से महंगाई पर लगाम लगेगी, जिसकी बात लगातार विपक्ष और तमाम लोग कह रहे थे कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा महंगाई आने वाली है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अपने हिस्से का जो पैसा जो आता है उसका, तो उस पे उसने पूरी तरह से एक्साइज ड्यूटी छूट दी है, जिससे आने वाले समय में महंगाई पर कोई असर नहीं होगा। और हो सकता है कि तब तक युद्ध विराम भी हो जाए या युद्ध में कुछ कमी हो। तो इससे एक बड़ा फैसला है केंद्र सरकार का, जिससे आम जनता को राहत मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन नीरज, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वाकई में, जैसा कि कल भी लगातार सीएम योगी ये लोगों से अपील कर रहे थे कि पेट्रोल की, डीजल की कमी नहीं है, आप लोग लाइन में ना लगें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। सबसे पहले तो हमें यही दर्शकों को समझाना होगा कि क्या वाकई में पेट्रोल डीजल की कमी है या नहीं है। बिल्कुल कमी नहीं है। अगर एक पेट्रोल पंप की जो क्षमता होती है, अगर वो 1 लाख लीटर की है और अगर वो 1 लाख लीटर मात्र 500 और 1000 लोग मिलकर ही डला लेंगे अपनी अपनी टंकियों में, तो निश्चित तौर पर बाकी 10,000 लोगों को नहीं मिलेगा। और जब सब लोग अपनी जरूरत के हिसाब से 1 दिन 2 दिन के हिसाब से लोग जिस तरह से तेल डलाते हैं, और ऐसी स्थिति में तो और समझदारी से तेल डलाना चाहिए। जब पता है कि युद्ध चल रहा है, डीजल और पेट्रोल अपने यहाँ पैदा नहीं होता, वो बाहर से निर्यात ही किया जाता है, क्या कहते हैं, आयात किया जाता है, निर्यात नहीं किया जाता। तो अब जब चीजें आयात हो रही हैं तो उस पे संकट आना लाजमी है। तो ऐसे में लोगों को भी चाहिए पैनिक ना क्रिएट करें, अपनी जरूरत के हिसाब से जब वो तेल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी, और यही लोग कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो टंकी फुल कराना नहीं चाह रहा हो, चाहे उसके लिए वो कहीं से भी पैसे का प्रबंध कर रहा हो। तो इसीलिए पेट्रोल पंप पर लाइनें हैं, लोग देर तक तेल डला रहे हैं। अगर आदमी 5000 का तेल डलाता है तो 4 से 5 मिनट लगता है, तो इसलिए लाइनें भी लंबी होती जा रही हैं। अगर वो 400 या 500 का तेल डलाएगा तो लाइनें छोटी हो जाएंगी, उसकी जरूरत का तेल हो जाएगा 2 से 3 दिन चलने के लिए, फिर आप आराम से ले सकते हैं जैसे रोज। लेकिन इस तरह की अफरा तफरी जब मच जाती है तो लाइनें लंबी हो जाती हैं। पेट्रोल पंप के जो कर्मी होते हैं उनको भी देर तक पेट्रोल डालना पड़ता है, एक गाड़ी में 4 से 5 मिनट का समय लगता है। तो लिहाजा इस तरह लाइनें लगती हैं, ये समझने वाली बात है। और एक पेट्रोल पंप की एक क्षमता होती है, अगर 50 लोग सारा तेल डला लेंगे तो बाकी 500 लोगों को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, यानी लोगों के बीच में जो अभी लगातार ये अफवाह थी कि हमें 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब पेट्रोल की कमी है। लेकिन अब ये समझना होगा दर्शकों को कि पेट्रोल की कमी नहीं है, ये सिर्फ लिमिट के तौर पर लोगों को दिया जा रहा है कि बाकी के लोगों को भी पेट्रोल डीजल उचित मात्रा में दिया जा सके। सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नीरज ये भी है कि ये कितने दिनों तक ये चलने वाला है, क्योंकि अगर हम इसको विश्व युद्ध से जोड़ते हैं तो वो कहां पर जाकर रुकेगा, कब जाकर थमेगा, कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। क्या लग रहा है ये जो सिचुएशन है, हालात इस वक्त बने हुए हैं, ये और कितना लंबा अभी जा सकता है? देखिए, इस पर तो कोई अभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन जो जिस तरह की स्थिति है, लोगों को चाहिए कि वो पैनिक क्रिएट ना करें। जो स्टोर कर रहे हैं, चाहे वो एलपीजी का हो और चाहे वो पेट्रोल और डीजल का हो, ज्यादातर लोग स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरतमंद को नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई व्यक्ति 2 से 3 सिलेंडर एक्स्ट्रा रख रहा है तो उसे लग रहा है कि मैं 5-6 महीने की व्यवस्था कर लूं, फिर उसके बाद देखता हूं। तो अधिक से अधिक सिलेंडर कैसे रिस्टोर किया जाए, अधिक से अधिक
जो है डीजल पेट्रोल कैसे स्टोर करके गाड़ी में रख लिया जाए। कल तो कुछ लोग गैलन लेके भी पेट्रोल पंप पे खड़े थे कि वो 50-50 लीटर के गैलन भरवा लें। तो इस तरह के लोग हैं, तो फिर और ऐसे संकट में अगर इस तरह की स्थिति लोग पैदा करेंगे तो वो न केवल आम लोगों के लिए स्थिति होगी, सरकार के लिए भी स्थिति खराब होती है, लॉ एंड ऑर्डर की भी व्यवस्था गड़बड़ होती है। तो जितनी जरूरत हो उतना पेट्रोल भराएं और हो सके तो उससे भी कम पेट्रोल भराएं और अधिक से अधिक यूज ना करें। जब इस तरह की देश की समस्या कोई जो विश्व स्तर की समस्या होती है जब आती है, तो ऐसे में लोगों को भी समझदारी दिखाना चाहिए, अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी उपयोग करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की अफवाह से बचें और लाइनों से भी बचें और जितना जरूरत हो उतना तेल डलाई, बाकी बिल्कुल, जिससे क्योंकि सबको इस वजह से कहीं ना तेल कहीं मिल जो सके। लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं लोग, उनको भी बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।